दोस्तों, आप YouTube पे कई सारे वैल्यूएबल वीडियो देखते होंगे, डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन भी कंज्यूम करते होंगे। लेकिन हम आपको पूछे इतने सब इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेने के बाद भी क्या आप ट्रूली एक स्मार्ट पर्सन हो, आपका माइंड मैक्सिमम और बेस लेवल पे है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपका जवाब ना है तो डोंट वरी। इस वीडियो के एंड तक आप हमारे बताए जाने तरीकों से आप अपने ब्रेन को हाईएस्ट लेवल पे जाना और स्मार्ट बनाना गारंटेड सीख जाओगे। और स्मार्ट बनने के लिए हम आपको मदद करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये सीखना होगा, नंबर 1, क्वेश्चन थिंग्स। दोस्तों, काफी सारे लोगों को चीजें जैसी बताई और दिखाई जाती है वही उसे सच मान लेते हैं। वो उसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते और वो चीजों को बारे में ज्यादा रिसर्च भी नहीं करते। उन्हें लगता है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर उन्होंने जो वायरल वीडियोस या फिर फैक्ट्स देखे हैं वही रियलिटी या फिर सच है। चाहे वो चीज फेक हो या फिर एडिटेड हो, या फिर वो चीज किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपोगेंडा का एक तरफी हिस्सा ही क्यों ना हो, या फिर उन्हें बड़ों या टीचर ने जो भी बोला है वही एग्जैक्ट सच होगा। इससे होता क्या है, हम में से अधिकतर लोगों का सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव रह जाता है। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं पाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाते हैं और मेजोरिटी लोगों से अलग नहीं सोच पाते हैं। और जो लोग मेजोरिटी लोगों से अलग है और बेहतर सोच पाते हैं उन्हें ही हम स्मार्ट कहते हैं। अब ज्यादा सवाल खुद से या फिर दूसरों से ना पूछने से लोगों को चीजें एग्जैक्टली क्लियर नहीं होती। इसकी वजह से उनके डिसीजन कई बार रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इनफ नॉलेज ही नहीं होती है। फिर वो लोग स्मार्टली सोचेंगे कैसे, स्मार्टली डिसीजन कैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बच्चे टीचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और वही अच्छे मार्क्स लाते हैं। अगर न्यूटन ने खुद से ये सवाल नहीं किया होता कि एप्पल पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उनसे लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर ही नहीं हो पाता। मगर आपको इतने बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस आसानी से किसी भी चीजों को एक्सेप्ट मत करो, बल्कि चीजों को डीपली समझने की कोशिश करो और उनके पीछे छुपे जवाबों को ढूंढो। इससे आप अपने करियर में दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और आप अपने लाइफ में एक स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे जो आपके सोचने के तरीके और आपके ब्रेन पावर को इम्प्रूव करेगा। नंबर 2, प्ले डेली ब्रेन चैलेंजिंग गेम्स। दोस्तों, एडिक्टिव और माइंडलेस गेम को खेलने से आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होने की मात्रा बढ़ जाती है। इससे आपकी चीजों को याद रखने की पावर, मेंटल हेल्थ और फोकस सब खराब हो जाता है। लेकिन वही कुछ ऐसी गेम्स भी होती है जिन्हें खेलना न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। इससे आपकी मेमोरी बूस्ट होती है और थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। 2015 में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा एक रिसर्च में रिसर्चर ने चेस प्लेयर के मेमोरी और नॉन चेस प्लेयर के मेमोरी से कंपेयर किया, जिसमें उन्होंने देखा कि जो लोग चेस खेलते हैं वो ज्यादा चीजें याद रख पाते हैं। साथ ही फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार जब आप चेस खेलते हैं तो आपकी दूसरों के नजरियों से सोचने की एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चेस ही खेलो। ऐसी कई सारी गेम्स है जो आपके ब्रेन पावर को बूस्ट करके और आपको स्मार्ट बनाते हैं, जैसे कि गेम्स लाइक सुडोको, जिगसॉ पजल, मोनोपोली, रीडल्स, 2048, ल्यूमोसिटी और ब्रेनिटॉन। ये सभी डेली आपके न्यूरल पैटर्न को ट्रिगर करके चेंज करेंगे और वक्त के साथ आप स्मार्टली चीजों को देख पाओगे और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी ढूंढ पाओगे। नंबर 3, जस्ट रीड समथिंग एंड रीड अनयूजुअल। दोस्तों, ये हम खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। अगर हम अपने फोकस का क्रेडिट किसी चीज को देते हैं तो उसका बड़ा हिस्सा और रीजन है रीडिंग। साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि रीडिंग हमें इंटेलेक्चुअल ही नहीं पर हमारे ब्रेन का फोकस भी बढ़ाता है, साथ ही शार्प और स्मार्ट भी बनाता है। इवन 2009 में टिमोथी केलर और मार्शल ने दुनिया के सामने एक एविडेंस रखा। इसके अकॉर्डिंग रीडिंग से हमारा ब्रेन खुद को फिजिकली रिवायर करता है, यानी न्यूरल कनेक्शन को और ज्यादा बढ़ाता है और साथ ही हमारे ब्रेन में व्हाइट मैटर ज्यादा बढ़ाता है। अब ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करके अपने माइंड में एक नई और इम्प्रूव इन्फॉर्मेशन रजिस्टर कर देते हैं। वर्ड्स को पढ़ते हुए हम उस सिचुएशन को इमेज करते हैं, अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं जो ब्रेन के कई सारी पार्ट को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। रीडिंग करना ऐसे ही है जैसे कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप जिम को ज्वाइन करते हैं। एक्सरसाइज ऐसे ही रीडिंग करके आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है, आपका मेंटल मसल्स बिल्ड होता है और आप ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं। यही रीजन है कि वर्ल्ड के अधिकतर स्मार्ट और द जीनियस लोगों के हाथ में आप बुक देखते हैं। नंबर 4, लर्न समथिंग न्यू एवरीडे। दोस्तों, आप बच्चे से मैच्योर पर्सन में कैसे डेवलप हुए? आप स्कूल में गए, आपने नई लैंग्वेजेस सीखी, नए सब्जेक्ट्स पढ़े, नई स्किल्स सीखी, उन चीजों के बारे में जाना जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सीखा था। मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, साइंस, लाइफ, क्या क्या नहीं सीखा आपने। ये सब आपके ब्रेन के लिए कितना चैलेंजिंग था, पर ये सबको सही से समझ के ही आप आज एक समझदार इंसान बने। इसीलिए तो बोलते हैं कि एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड इंसान में काफी फर्क होता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम हमारे ब्रेन को नया सिखाना बंद कर देते हैं। जो लोग लाइफ लर्नर होते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं वही आगे निकल जाते हैं। इसलिए आपको लर्निंग की प्रोसेस को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस की एक स्टडी में ऐसा देखा गया कि जो बच्चे एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल पाते हैं वही बाकी से ज्यादा स्मार्ट होते हैं और बेटर सोच पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।